नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा हो चुकी है। इस भर्ती से लाखों युवाओं के सपने जुड़े हुए हैं, लाखों परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो उन युवाओं को एक बड़ा झटका दे सकती है जो कई वर्षों से इस भर्ती की तैयारी कर रहे थे, सुबह शाम दौड़ मारकर खून पसीना एक कर रहे थे। खबर यह है कि सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की भर्ती वाला पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर यह खबर सत्य निकली तो क्या लाखों युवाओं के सपने टूटकर बिखर नहीं जाएंगे? पेपर देने के लिए देश का युवा ट्रेनों में लटक कर पेपर देने पहुंचा है, पूरी पूरी रात फुटपाथ पर सोया है। हमारा खुद का एक स्टाफ यूपी पुलिस का एग्जाम देने के लिए गया हुआ है और जिस तरह से उसने बताया कि कैसे रात भर ट्रेन में खड़े होकर कभी रिक्शा से, कभी बाइक से, कभी स्कूटी से, जैसे तैसे वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचा है, भूखा प्यासा अपना नंबर आने का इंतजार करता रहा और उसने फाइनली एग्जाम दे दिया। और जब वो एग्जाम देकर बाहर आता है तो उसे खबर मिलती है कि भाई पेपर तो लीक हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो चुका है। जरा सोचिए उन युवाओं की मनोदशा पर कैसा प्रभाव पड़ा होगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है अपने स्टाफ का, जो अभी 2-3 दिन पहले एग्जाम के लिए निकला था। ट्रेन में सीट तक नहीं मिली, ट्रेन पर लटक कर वो एग्जाम देने के लिए गया। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया। और इसी तरह से न जाने कितने छात्र पूरे देश से कहां से पहुंचे होंगे एक उम्मीद के साथ, अपने भविष्य की उम्मीद के साथ। 60,000 उत्तर प्रदेश पुलिस के पदों के लिए पूरे देश से 48 लाख लोगों ने एप्लीकेशंस भरी थी, अप्लाई किया था। हर छात्र से 400 रुपए चार्ज किए गए ऑनलाइन। अब सरकार ने एग्जाम की तर्ज पर अपनी करोड़ों रुपए की भरपाई तो कर ली, लेकिन इस पेपर के लीक होने की बात से जो युवाओं की उम्मीदें टूट रही हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? हम ये नहीं कह रहे कि ये जो खबर है वो 100% सच है। हो सकता है कि ये कोई गलत खबर भी हो सकती है, क्योंकि राजनीति चारों तरफ देश में चलती है और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने भी इसको ट्वीट किया है, तो हो सकता है इसमें राजनीति छुपी हो और ये सत्य ही ना हो। लेकिन अगर सोचिए, अगर ये खबर सत्य हुई तो उन युवाओं के दिल पर, उनके दिमाग पर, उनकी मनोदशा पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो अपना सपना लिए हुए, अपने माता पिता का सपना लिए हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भर्ती के लिए एग्जाम देने के लिए निकले हैं। इस पेपर लीक को लेकर सोशल मीडिया पर एक बात उठ रही है और ये पूरा मसला मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि अब इस परीक्षा पर विवाद भी शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट भी लगातार वायरल किए जा रहे हैं। वहीं इसे लेकर अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। पिछली अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की जो आशंका थी वो सच होकर समाचारों के रूप में सामने आ रही है। यूपीपीआरपीबी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर यूपी पुलिस री एग्जाम भी ट्रेंड किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों को यूपीपीआरपीबी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि पेपर लीक के सभी दावे फर्जी हैं एवं इनका भ्रम सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। यूपी सरकार द्वारा शनिवार और रविवार को 2 पालियों में हुई इस परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। इस परीक्षा के लिए कुल 48,17,441 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 15,48,969 महिला अभ्यर्थी शामिल थी। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा के संभावित पेपर लीक की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस परीक्षा के पेपर लीक होने के संबंध में सोशल मीडिया पर लगातार अत्यंत गंभीर तथ्य आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्हें 3 टेलीग्राम चैनल के लिंक प्राप्त हुए हैं, जिसमें 17 फरवरी को 1:32 पर दिन में ही 3 से 5 बजे की द्वितीय पाली के जनरल स्टडी के 38 उत्तर भेज दिए गए। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने इन उत्तर का द्वितीय पाली के कथित प्रश्न पत्र से मिलान किया तो इसमें नई दिल्ली गृह मंत्रालय भारत रत्न 26 नवंबर दही मुंशी प्रेमचंद्र मिश्रित अर्थव्यवस्था डीजी लॉकर सर मथुरा तेलंगाना नीलगिरी श्रृंखला नंदलाल बोस चंद्रगुप्त नरेंद्र मोदी फ्रांस ग्रुप ऑफ ट्रिवेंटी महाराष्ट्र मिशन शक्ति सहित 19 प्रश्नों के उत्तर उस कथित प्रश्न पत्र पे पाए गए। उन्होंने इसे गंभीर प्रकरण बताते हुए इन तथ्यों की उच्च स्तरीय और पारदर्शी जांच कराकर एफआईआर तथा परीक्षा निरस्त किए जाने पर विचार किए जाने की मांग की है। वहीं एक शख्स ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा में पेपर लीक की अफवाह फैलाकर परीक्षा को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले 8 अभियुक्तों को गाजीपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसलिए सभी कांग्रेसियों और टुकड़े टुकड़े गैंग वालों कृपया सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं। बता दें कि न्यूज एजेंसी को अधिकारियों ने रविवार को बताया कि बलिया जिले से चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक वन विभाग और एक स्वास्थ्य विभाग का टेक्नीशियन सहित 3 गिरोह के 11 सदस्य और 3 लोग कथित तौर पर परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में शामिल थे। एसपी कुमार रणविजय सिंह ने कहा है, आज शिकोहाबाद से 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें से 2 कांस्टेबल हैं, एक 28 बटालियन पीएसी इटावा में नियुक्त है और एक फतेहपुर जनपद में नियुक्त है। ये दोनों शिकोहाबाद के रहने वाले हैं और पहले भी ये परीक्षाओं में बैठे हैं। पीएसी में सिपाही निरंजन पहले भी 3 से 4 लोगों को एसएससी जीडी में पास करा चुका है, जिसके बदले 3-3 लाख रुपए लिए गए थे। अनुज सिपाही आज सुमित नामक व्यक्ति के नाम पर परीक्षा में बैठने वाला था। देखिए, आज जो सिकोहाबाद में 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें से 2 कांस्टेबल हैं, एक 28 बटालियन पीएसी इटावा का में नियुक्त है और एक फतेहपुर जनपद में नियुक्त है। ये दोनों सिकोहाबाद के रहने वाले हैं और पहले भी परीक्षाओं में ये लोग बैठे हैं। जो एक पीएसी में सिपाही निरंजन है, ये पहले 3-4 लोगों को पास करा चुका है एसएससी जीडी के एग्जाम में और 3-3 लाख रुपए उन लोगों से लिए भी थे। जो अनुज सिपाही है वो आज यहाँ बैठने वाला था एक सुमित नामक व्यक्ति के नाम पे। तब तक बीच में हम लोगों ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया। इस प्रकार ये 19-20 लोग किसी न किसी तरीके से पूरे इस एग्जाम प्रोसेस को कहीं ना कहीं से डिफाई करके और उसमें फर्जी तरीके से पास करने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है, सारे हमारे पास एविडेंस है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। जो बचे लोग हैं उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है और बहुत जल्दी उनको भी हम लोग। तो इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है और हम दावा नहीं करते कि ये खबर बिल्कुल सत्य है या झूठी है, लेकिन इस तरह की अफवाह से जो छात्र वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे थे उनकी मनोदशा पर कहीं ना कहीं प्रभाव ज़रूर पड़ा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले की बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाएगी और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।